न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। होली के ठीक एक दिन पहले चंद्र ग्रहण लग रहा है, जिसको लेकर लोगों के मन में सवाल है कि कहीं यह त्योहार बर्बाद ना कर दे, कहीं त्योहार होली जैसे त्योहार पर इसका बड़ा असर ना पड़ जाए, जिसको लेकर लोगों के मन में काफी चिंता है। इस पूरे विषय को लेकर हम बातचीत करेंगे आचार्य उदय नारायण ठाकुर जी से। अभी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम जानना चाहते हैं कि जो चंद्र ग्रहण लग रहा है कल, वो चंद्र ग्रहण कब से कब तक रहेगा? चंद्र ग्रहण कब से कब तक रहेगा? 5:50 से लेकर के 6:46 तक चंद्र ग्रहण का जो है सो समय है। 5:50 में लगेगा और 6:46 में जाकर के समापन हो जाएगा, यानी मुक्ति हो जाएगी। उसके बाद फिर चंद्र ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? चंद्र ग्रहण के जब तक चंद्र ग्रहण हो तो उसके बीच में जो है भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, गाय नहीं दोहना चाहिए, वनस्पति पेड़ पौधा से टहनी टाल या किसी तरह का उसको नोच नाच नहीं करना चाहिए, मतलब छेदन, वनस्पति छेदन नहीं होनी चाहिए। और वनस्पति छेदन ना हो, हल ना चलाना चाहिए, मल मूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए। ये सब रेस्ट्रिक्टेड है। ग्रहण समय में ये सब रेस्ट्रिक्टेड है कि ये सब आप नहीं कर सकते हैं। उससे 9 घंटा पहले, 5:50 से 9 घंटा पहले जो है सो सूतक लग जाएगा। सूतक लग जाएगा? सूतक कब लग जाएगा, समय बता दीजिए। वही लगभग 9:50 है तो 9 घंटा बिफोर, वही 8:50 के आसपास लगेगा। और खत्म कब होगा सूतक का? सूतक तो ग्रहण के साथ खत्म हो जाएगा। ग्रहण के साथ खत्म हो सूतक जाएगा। तो पहले लग करके और ग्रहण 6:46 में समाप्त होगा, सूतक भी 6:46 में समाप्त हो जाएगा। किन राशियों को ज्यादा दिक्कत होगी जो ग्रहण लगने जा रहा है, चंद्र ग्रहण? मेष राशि वाले को लिए चिंताजनक चीज है। चिंताजनक है। वृष राशि वाले को व्यथा माने कष्ट है। मिथुन राशि वाले के लिए धन है, धन की प्राप्ति होगी उसको। अच्छा। हाँ। कर्क राशि वाले के लिए थोड़ा क्षति है। क्षति है। फिर सिंह राशि वाले के लिए क्या है, तो कोई घात कर सकता है, मतलब विश्वासघात या किसी तरह से उस पर आक्रमण या किसी तरह से परेशानी उस पर माने सिंह राशि वाले को आ सकता है। कन्या राशि जिसका है उसको हानि का योग बनता है, उसके लिए हानिकारक है। उसके बाद से तुला राशि वाले के लिए लाभ है, माने जब तक फिर ग्रहण आएगा उस समय तक के लिए लाभ ही लाभ है उसको। अच्छा। जैसे अभी चंद्र ग्रहण हुआ तो ये चंद्र ग्रहण लाभ का इंडिकेट करता है तुला राशि वाले को। किसको इंडिकेट कर रहा है? तुला राशि वाले को। हाँ, लाभ का। तो ये लाभ कब तक चलेगा पूरा ढंग से? जब तक फिर नया कोई चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण न आवे, तब तक वो लाभान्वित रहेगा। अच्छा। हाँ। फिर वृश्चिक राशि वाले के लिए क्या? वृश्चिक जिसका राशि है उसके लिए सुख है, सुख का समय है। फिर वही बात होगा उसमें भी कि जब तक फिर नया कोई ग्रहण नहीं आएगा तब तक वो उसको बढ़िया सुख मिलेगा। फिर वही बात आ जाता है धनु राशि वाले के लिए। धनु राशि वाले के लिए जस नहीं है, आयस नहीं। कुछ काम करेगा उसमें उसको अपजस मिल जाएगा, आयस मिल जाएगा। फिर आपको मकर राशि वाली के लिए क्या होगा? मकर राशि वाली के लिए अगर चंद्रमा का रे उसके बॉडी पर पड़ेगा तो उसके लिए सबसे बड़ा दिक्कत है कि उसके शारीरिक रूप से कष्ट में आ जाएगा, धन पैसा के लिए भी कष्ट में आ जाएगा। इसीलिए मकर राशि वाले को नहीं देखना चाहिए। कुंभ राशि वाले जो है उसको भी अगर रे पड़ेगा कुंभ राशि वाले को तो स्त्री पीड़ा, उसकी पत्नी बीमार हो जाएगी। अच्छा। कुंभ राशि वाले के लिए पत्नी बीमार का योग बना। और अगर स्त्री कुंभ राशि की हो तो पति? अच्छा, पति। फिर तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और मीन राशि वाले के लिए बहुत सुखद समय है। तो जिस राशि के लिए खराब समय है उस राशि वाले को चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए। कोई जाप कर सकते हैं क्या?
को दिक्कत है, जिन राशि वालों को दिक्कत हो रही है। ओम चम चंद्राय नमः हम्म। या ओम सोम सोमाय नमः का जाप करे तो फिर कितनी बार? जो संभव हो सके। मैक्सिमम कितनी बार करना होता है जाप को? माने ग्रहण पीरियड में कि और ग्रहण पीरियड में ग्रहण पीरियड में कम से कम उसको 108 तो अवश्य करना चाहिए। अच्छा। उससे ज्यादा जो कर पाए। हाँ। 108 मुश्किल से कितना लगेगा? 5-7 मिनट लगेगा, 5 मिनट उतना करना चाहिए। भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वैदिक में तो ये है कि जो राहु जो था वो अथी पीने गया था, क्या नाम है, अमृत पीने के लिए गया था। देवताओं ने उसे देख लिया, सूर्य ने देख लिए, चंद्रमा ने, तो देखने के बाद वो लोग हल्ला करने लगे। तो विष्णु तो मोहिनी रूप में, भगवान विष्णु मोहिनी रूप में वितरण कर रहे थे, महिला रूप में सबको पिला रहे थे देवता लोगों को। कौन चीज? अमृत। उस समय में राहु किसी तरह से घुस गया देवता का रूप पकड़ करके। तो सब हल्ला करने लगा, ये राक्षस है, राक्षस है, राक्षस है। तो सुदर्शन चक्र जो है चला दिए। कौन? भगवान विष्णु। तो उसका क्या हुआ? गला, आधा गर्दन कट गया। तो गर्दन जो कट गया वो हो गया राहु, क्योंकि अमृत पिए हुआ था तो मरता तो नहीं। और धड़ जो है, गर्दन के नीचे का जो पार्ट है वो हो गया क्या? केतु। तो राहु का क्या मतलब होता है? समय, काल, काल जिसको कहते हैं काल। और केतु का क्या मतलब? सर्प। तो बहुत सारे विद्वान लोग कुछ भारी करके भी, माने विद्वान लोग बताते हैं कि काल सर्प योग है, या कुछ पंडित बताते हैं काल सर्प योग है। ठीक है, उसका उपाय है काल सर्प योग का, जो रुद्री करा लें, भगवान को शिव का सेवा करें, उस ठीक है। लेकिन ये भी बता देना चाहिए कि राहु जो है वह क्या है? काल है। काल माने होता है समय। और केतु क्या है? सर्प। तो काल सर्प योग सुन करके लोग भयभीत हो जाता है। क्या होता है? भयभीत। तो वो भयभीत नहीं होना है। भगवान शिव का जाप करे, भगवान शिव का रुद्री करे, या भगवान शिव में लगे, शिव पर ध्यान रखे, तो इससे लोगों को निजात मिल जाता है। केतु का जो है, केतु का दूसरा नाम क्या है? सर्प। राहु का काल। तो इसलिए काल सर्प योग से भी घबराना नहीं चाहिए आदमी को, सही होगा। अब आइए कि मतलब चंद्र ग्रहण में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा देश पर, विदेश पर, विश्व में क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? तो मेनली भारतवर्ष में इसका प्रभाव चंद्र ग्रहण का अच्छा रहेगा। अच्छा। विश्व पर इसका क्या असर पड़ेगा? विश्व पर इसका असर पड़ेगा कि अकारण युद्ध भी उत्पन्न हो सकता है। मतलब बल्कि दूसरे कंट्री में देखा नहीं जा रहा, जिस कंट्री में नहीं देखा जा रहा है उसको बहुत ज्यादा इससे कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन जिस कंट्री में ही देखा, भारत में ही दिखाई दे रहा है मेनली, तो भारत पर इसका अच्छा प्रभाव है। अच्छा प्रभाव है। तो ये जो अभी युद्ध चल रहा है, क्या लगता है कि ये जो ग्रहण लग रहा है, इससे इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? ये मौजूदा युद्ध जो चल रहा है उसमें? हाँ, पड़ेगा ना, कि अननेसेसरी, बिना कारण जो है सो आपको छोटी छोटी बातों पर युद्ध उभर के सामने आ जाएगा, लोग लड़ने लगेंगे आपस में। हाँ, पूरे विश्व तितर बितर विश्व युद्ध की तरफ खींचने लगेगा। ये सब जो है सो परेशानी आ सकती है, परेशानी आ सकती एकदम है। वो भी माने जब तक रिपीट करके दूसरा ग्रहण नहीं आता है तब तक तो युद्ध निश्चित है, लड़ाई निश्चित है। कैसे रोका जाए इसे? इसे रोका जाए, चंद्रमा तो मेनली शीतलता लाते हैं, उन्हीं को खुश किया जाए, चंद्रदेव को खुश किया जाए। चंद्रमा को लोग मतलब पूजा करे, पाठ करे, या मान लीजिए चंद्रमा का ध्यान करे। मेनली खास करके इस्लामिक कंट्री हो या कोई भी मुस्लिम हो, तो उन लोगों को चंद्रमा को तो मानता ही है ना।
नहीं मानता है। जैसे अभी कर रहा है और उन लोगों का चल रहा है क्या, रमजान चल रहा है ना, हाँ। तो रमजान चल रहा है तो लोग दूज का चांद को मानते हैं कि नहीं, मानते हैं ना। तो दूज के चांद को मानते हैं, वो लोग चंद्रमा को तो मानते ही हैं। तो अगर चंद्र ग्रहण है तो उनको अगर उससे कोई हानि आ रही है तो उसके लिए अपना जो उनका ईश्वरीय आराधना है, वो लोग जिस देवता को मानते हैं अल्लाह, उनको ध्यान करे, चंद्रमा का ध्यान करे तो उनका कल्याण होगा, सब कुछ परेशानी टल जाएगी। करना चाहिए। हाँ, ये जो उपाय तो आप बता रहे हैं वो उपाय करना चाहिए उन लोगों एकदम को। करना चाहिए उनको। उनकी जो उन लोगों का सिस्टम है नमाज का, वो अपना ढंग से उनको अपने ईश्वर को सुनावे, चंद्रमा को खुश रखें, सारा चीज ठीक हो जाएगा उनका। आचार्य जी, हम जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण कल से शुरू हो रहा है, कल लग रहा है, तो क्या इसका जो प्रभाव है वो त्योहार पर देखने को मिलेगा क्या? चंद्र ग्रहण जो है हमारा, वो माने मोटा मोटी त्योहार पर इसका कोई ज्यादा असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि हम लोग का शुरू होता है संबत जब जलाते हैं तब से हम लोग होली को माने स्टार्टर मानते हैं। तो संबत तो ग्रहण के बाद ही हमारा संबत है, ग्रहण के बाद है संबत। तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी ये चंद्र ग्रहण में भारतवर्ष के लिए ये फलदायी है, अच्छा है। अच्छा, ये ग्रहण में रंग लगाना चाहिए क्या? क्योंकि लोग देखिए, अभी क्या है कि होली से ठीक एक दिन पहले ग्रहण है, तो लोग होली खेलते हैं, पहले से ही तो होली मिलन शुरू हो जाता है, तो कल भी बहुत लोग रंग लगाएंगे एक दूसरे को, तो क्या इस ग्रहण में लोग एक दूसरे को रंग लगा सकते हैं? हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। आज तक तो ठीक है, कल जो है सूतक लग जाएगा 8:85 में, मान लीजिए सुबह में। हाँ। तो सूतक काल में जो है सो रंग अगर लगता है या अबीर लगता है तो उसके लिए कोई हानि करेगा, सो बात नहीं है। लेकिन 5:50 से 6:46 के अंदर नहीं होगा, नहीं लगाना है। नहीं, उतना देर नहीं लगाना है। अच्छा। कोई कलर नहीं लगेगा। हाँ। इसलिए नहीं लगेगा कि कोई भी आप मतलब खुशहाली या किसी तरह का, शास्त्रीय बात है कि भगवान को चंद्रदेव को राहु ग्रसित कर लिया है, उनको कष्ट हो रहा है, उस समय में हम खुशहाली कैसे मनाएंगे? धर्म के हिसाब से तो हम खुशहाली नहीं मना सकते हैं ना। तो इसलिए उसमें हम लोग कोई किसी तरह का खुशहाली नहीं मनाएंगे। इसलिए नहीं मनाएंगे कि रंग जो है खुशियों का त्योहार है, रंग एक दूसरे को लोग लगाते हैं, खुशी बांटते हैं, वही ना मेन कारण है। खुशी बांटना ना है कि माने हम अपना खुशी जाहिर करते हैं। तो जाहिर रंगों से करते हैं या अबीरों से। होली तो उत्साह का प्रतीक है भी, रंगों का ही त्योहार है तो हम चाहते हैं। तो लेकिन एक तरफ हमारे चंद्रदेव को ग्रसित किए हुए है राहु है, और दूसरी तरफ हम उसको माने उस समय में उत्साह मना रहे हैं। तो ये तो धार्मिक बात नहीं हुआ, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा आचार्य जी, हम जानना चाहेंगे चंद्र ग्रहण लगता क्यों है, और जो कल जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वो आधा है या पूरा है? आधा है। चंद्र ग्रहण जो लगता है इसका मेन कारण है कि चंद्रदेव जो हैं, सूर्य जो है, वही राहु वाला जो बोले कि जो राहु का जो मतलब अमृत पी लिया था, तो अमृत पी लिया था तो मैंने उसका सर कट गया, आधार अलग हो गया। तो सर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसके मुंडी को राहु, और उसका धड़ को क्या बोलते हैं, केतु। फिर राहु और केतु दो हो गया, एक के बदला दो हो गया। तो राहुदेव केतुदेव, क्योंकि वो लोग अमृत पी लिया है तो देवतुल्य हो गया। अब इन ग्रहों की बैठकों में निर्णय हुआ कि तूफान मचा रहा था राहु और केतु दोनों, क्योंकि एथी पी ले था। तो बाद में निर्णय हुआ कि सूर्य ग्रहण में सूर्य को ग्रसित करेगा ये, और चंद्र ग्रहण में चंद्रमा को ग्रसित माने खा जाएगा कौन, राहु। ये फाइनल है कैबिनेट से,
सारी देवताओं मिल करके राहु को शांत करने के लिए कि तुमको सूर्य को खाना है समय पर, और किसको खाना है, चंद्रमा को भी खाना चंद्रमा है। को भी। हाँ, क्योंकि सूर्य चंद्रमा तो उसको हल्ला कर दिया ना, क्या कर दिया, हल्ला कर दिया। हाँ हल्ला कर दिया, जो ये देवता है देवता है देवता है, जी राक्षस है इसको मत पिलाओ। हाँ, तो वो क्या नाम है, अमृत पान करने से उसको मतलब कर लिया थोड़ा। हाँ, लेकिन बाद में सुदर्शन चक्र मोहिनी रूप में आए भगवान विष्णु, सुदर्शन चक्र चलाया, काट दिया मुड़ी उसका, दो भाग में बट गया। मरेगा तो नहीं, क्योंकि वो अमृत पिए हुए है। दो पार्ट में राहु और केतु बन गया। तो मोटा मोटी रंग अबीर जो भी खेलना हो, 5:50 से 6:46 के अंदर में कल नहीं खेलेंगे लोग। अच्छा, इस ग्रहण का फल भारतवर्ष के लिए अच्छा है और विश्व के लिए कल्याणकारी। मैंने कुछ ऐसे देश हैं जिसके लिए कल्याणकारी नहीं है, समझ रहे हैं जी। यही सब प्रॉब्लम्स जो है सो मतलब चंद्रग्रहण का है। हाँ। हाँ, आचार्य जी, हम यह भी जानना चाहेंगे कि जैसे जब भी कोई ग्रहण लगता है, गर्भवती महिलाओं को काफी दिक्कतें आती हैं, तो गर्भवती महिलाएं कैसे दूर रहें, या उन्हें दूर रहना चाहिए या नहीं, या फिर जो कल जो चंद्र ग्रहण लग रहा है इसका कोई प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर पड़ सकता है? कोई भी ग्रहण का प्रभाव सो गर्भवती महिला पर पड़ेगा ही, इसलिए कि उसका रे जो है मतलब प्रकाश जो है उसकी बॉडी पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर बॉडी पर पड़ता है तो बच्चा को बॉडी पर अगर पड़ेगा तो क्या होगा, बच्चा को दिक्कत करेगा। तो किस तरीके से वो बचाव कर सकते हैं? वो जो बचाव करेगा मेनली हो गया, ठीक है, वो जो बचाव करेगा बाहर नहीं निकलेगी। अच्छा, मतलब उनको रूम के अंदर रहना है, रूम के अंदर रहें और खिड़की बंद कर लें। वो अगर लग गया, रे लगेगा तो बच्चा पर असर पड़ेगा, उसको क्या करेगा, परेशान भी कर सकता है। उस समय में मार्केटिंग करने बाहर नहीं निकले, या घरे पर बाहर में जैसे लोग निकलता है नथी में, क्या नाम है, आंगन में हाँ निकलता है, तो वो नहीं निकलना है हमको। अच्छा, उतने टाइम तक रूम के अंदर 5:50 से 6:46 तक ये इस अवधि में उनको बाहर नहीं निकलना किसी भी महिला। और अगर गलती से अगर जो चंद्रमा का रे है अगर वो उन पर पड़ जाता है तो उससे कैसे वो बच सकते हैं? अगर गलती से पड़ गया है हाँ, तो हानि तो शारीरिक रूप से होगा, इसमें तो नो डाउट, लेकिन हानि होगी तो उसके लिए वो अगर वो समझ रहे हैं कि हमको थी हो गया है, तो चंद्रदेव का जो है सो फिर अपना जाप ओम चंद्राय नमः। मतलब सभी लोगों को ये जाप करना है जिनका राशि कमजोर है, या फिर अगर गलती से कुछ गलत हो जाता है चंद्र ग्रहण के दौरान, तो ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः का जाप कर सकते हैं 108 बार। हाँ, या ओम सोमाय नमः। अच्छा, इसका जाप करने से दोष खत्म हो जाएगा। अगर महिला कोई अथी कर दिया है, मतलब चली गई है गर्भवती महिला, हाँ, तो उस पर इफेक्ट ना पड़े तो उनका और भगवान शिव का जो है स्मरण, ओम नमः शिवाय या ओम जुंगशा या बहुत सारा चीज है शिव का मंत्र, वो अपना जाप कर सकते हैं। हाँ। भोजन करने का सही समय कल का क्या होगा? भोजन करने का समय 8:50 से पहले तो भोजन नाश्ता लोग जनरली ऑफिस वाले लोग करिए लेते हैं, या मान लीजिए वैसे भी जी। हाँ, तो भोजन पर कोई रेस्ट्रिक्शन सूतक काल में नहीं दिया गया। ग्रहण टाइम पर भोजन नहीं करना है, बता रहे हैं। अब सूतक है 9 घंटा पहले, तो 9 घंटा पहले क्या हुआ, 5:50 से 9 घंटा पर, यानी लगभग 8:50 के बाद सूतक चलना शुरू हो जाएगा। तो सूतक जब लगेगा मान लीजिए तो क्या होगा, तो सूतक पीरियड में उतना लंबा टाइम मलमूत्र विसर्जन फलना चिलना भोजन नहीं करेगा तो आदमी को नहीं चलेगा, तो उसमें मना ही नहीं किया है, उसका दोष नहीं लगता है। हाँ, उसका कोई दोष नहीं है। जब शुरू उस पीरियड में इतना किया जाता है कि मंदिर में देवताओं की पूजा नहीं होगी। अच्छा, मंदिर कोई भी होगा उसका कपाट बंद हो जाएगा 8:50 के बाद, बंद, कोई पूजा आरती नहीं।
क्योंकि भगवान को ही बचाना है सबसे ज्यादा। राव ग्रसित कर रहा है एक तरफ। तो कोई पूजा पाठ नहीं करना है, नहीं, लेकिन आराधना कर सकते हैं कि नहीं हाँ, मन में? लेकिन घर बैठे हाँ भगवान का सारा आराधना कर सकते हैं, सारा मौखिक जाप कर सकते हैं, सारा चीज कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं दूसरे दिन के सिवा 1000 टाइम्स, माने 1000 गुना ज्यादा फल है। एक बार भगवान का नाम लेना जनरल डे में, और 1,00,000 बार और 108 बार इसमें भगवान का नाम स्मरण करना, दोनों बराबर। कितना अंतर आ गया? अगर कीर्तन करते हैं लोग चंद्र ग्रहण के दौरान तो कितना लाभान्वित हो सकता है? कीर्तन करते हैं तो उस वर्ष में उनका समय जो है सुबह रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। सबसे पहले तो कीर्तन शब्द का अर्थ समझिए क्या होता है। कीड़ माने होता है सुगा, क्या होता है? ज्वार। सुगा मतलब तोता जिसको कहते हैं। अच्छा, सुगा, तोता, पैरोट। तो कीड़ माने होता है तोता, और तन माने होता है शरीर। तो तोता देखने में कैसे होता है? ग्रीन, माने हरा होता है देखने में। तो जब भीतर से हृदय हरित हो जाए, क्या हो जाए? हरित हो जाए। किसके तरह? सुगा की तरह। तोता की तरह जब भीतर से हृदय हरित हो जाए, कीड़ माने तोता, हाँ, और तन माने शरीर, भीतर से हृदय तोता की तरह हरित हो जाए, उसी का नाम है कीर्तन। भगवान का स्मरण करता है कोई, और उसका शरीर जो है तोता के तरह भीतर से हरित हो जाए, उसका नाम है कीर्तन। और जब हृदय भीतर से हरित हो जाएगा तो भगवान वहां तो खड़े हो जाते हैं। क्या होते हैं? खड़े हो जाते हैं। एकदम होना है, एकदम खड़ा होना है। भगवान को कहता है कि पितरो वाक्य मिच्छन्ति भाव मिच्छन्ति देवता। पितर जो है हमारे, जो स्वर्गवासी हो गए हैं, उनकी जो आराधना होती है उसमें वाक्य की जरूरत होती है। अच्छा, बढ़िया से पढ़िए। लेकिन ईश्वर जो है मेरे, वो तो भावना के ही भूखे हैं। तो भाव मिच्छन्ति देवता, देवता को भावना चाहिए, और भक्ति जब जग जाएगी तो भगवान के हाथ का तो खिलौना है आदमी। भगवान को खिलौना की तरह आदमी खेल सकता है अगर भक्त है तो इसलिए उनको भगवान का पाने का कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भक्ति ठीक है, कीर्तन करते करते हरित हो गया है हृदय, भगवान उनके नजदीक में, उनका बात सारा सुनेंगे भगवान। श्री कीर्तन शब्द का बहुत बहुमूल्य अर्थ है। वैसे शास्त्र में भी कहा है कि को अर्थः पुत्रेण जाते न योड़ विद्वान धार्मिका काणेन चक्षुखा चक्षु पीड़े केलम। उस बेटा को जन्म लेने का क्या प्रयोजन है? योड़ विद्वान धार्मिका, जो न विद्वान हुआ न धार्मिक प्रवृत्ति का हुआ। दोनों में से एक होना जरूरी है। कौन चीज दोनों में से एक होना जरूरी है? योड़ विद्वान धार्मिका, नहीं विद्वान हुआ तो धार्मिक होना चाहिए। दोनों है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो क्या है? तो काने ने चक्षुखा चक्षु पीड़े भी केवल। कानी आंख जो होता है किसी का, आंख में जो फुल्ला होता है वो केवल दर्द करता है, वो आपको दिखाई नहीं देता। वह बेटा उसी के समान है। इसीलिए विद्वान नहीं हुआ तो धार्मिक होना चाहिए, धार्मिक नहीं हुआ तो विद्वान होना चाहिए। दोनों में से कोई एक होना जरूरी है। अगर एक नहीं होता है तो फिर दिक्कत ना है। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करना चाहिए लोगों को? स्नान करना चाहिए, गंगा जल छीट लेना चाहिए, समझ गए। घर में अगर कोई वस्तु खाने पीने का है तो ग्रहण से पहले उसमें कुश डाल देना चाहिए। कुश? हाँ, कुशा जानते हैं? कुशा, हाँ, जिससे पूजा होता है हाथ में लेकर के। तो कुशा को क्या करना चाहिए? सब भोजन पर में जो भी भोजन है उस पर रख देना चाहिए। तो उसमें चंद्रमा की किरण का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी ग्रहण का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। उसमें खाना क्या शुभ होता है? जैसे चंद्र ग्रहण समाप्त हो गया, कुछ ऐसा खाना जो खा सकते हैं लोग बनाकर, काफी शुभ माना जाए? और खीर बना के खाए तो अच्छा है। चंद्रमा का तो खीर से ज्यादा प्रेम उनको कोई चीज से नहीं है। उसके चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद ठीक फिर होली की भी पूजा होती है, तो वो कैसे कर सकते हैं लोग? होली का जो भी पूजा करते हैं तो वो लोग तो दिन में करते हैं ना। क्या समझे? दिन में ही हम लोग जो कुल देवी और देवता हैं उनको पूजा पाठ कर लेते हैं। तो जो टाइम रहता है, जो मुहूर्त रहता है होली का, तो ये ग्रहण लगने के बाद क्या उस मुहूर्त पे पूजा किया जा सकता है?
माने कौन पूजा की बात कर रहे हैं? जैसे कुलदेवी की पूजा होती है जहाँ पे हाँ, जो तो दिन में मालपुआ ये सब जो हाँ, बनता है और तो दिन जो में अर्पित किया जाता है हाँ। और उसके बाद फिर लोग सेवन करते हैं, तो जो समय होता है तो क्या इस ग्रहण के बाद लोग उस समय पे पूजा कर सकते हैं? ग्रहण के बाद रात में वही ग्रहण के बाद सारा चीज कर सकता है आदमी। हाँ, ग्रहण के बाद कोई दोष नहीं है ना? नहीं, ग्रहण भर ही दोष है, ग्रहण के बाद कोई दोष नहीं है। और 8:50 तक अगर दिन में पातरी वगैरह जो कहता है एकदम लोगों का गांव के भाषा में कि भगवती को जो है सो लोग आराधना करते हैं, अपना खीर पुआ ये सब देते हैं, सब करते हैं, सब भगवान को प्रणाम करते हैं, अपना कामना मांगते हैं, तो वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जब ग्रहण समाप्त हो गया तो उसके बाद तो पूजा पाठ सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को होली की बधाई दे दें। अच्छा, मैं पंडित उदय नारायण ठाकुर सारे भारतवासियों को होली का शुभकामना, मंगल कामना, उनकी होली बढ़िया से बीते, उन्हें भगवती आनंद रखे, ये मेरा शुभकामना है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे आचार्य उदय नारायण ठाकुर जी से, जिन्होंने बताया कि कैसे आप चंद्र ग्रहण के दौरान बच सकते हैं, दोस्त से कैसे बच सकते हैं, और अगर गलती से आपने कुछ गलत कर दिया है तो कैसे उसे सुधार सकते हैं। आपको बताते चले कि कल चंद्र ग्रहण लग रहा है, होली से ठीक पहले चंद्र ग्रहण लग रहा है, जिसको लेकर लोगों के मन में भी कई सवाल थे कि क्या इसका प्रभाव होली पर पड़ सकता है। इसको लेकर भी हमने बातचीत की आचार्य जी से। आचार्य जी ने सारी चीजों के बारे में पूरी जानकारी दी और क्या करना है, किन राशि के लिए ये सबसे अच्छा ग्रहण है, किन राशियों को कल नुकसान होगा, किन राशियों को दिक्कत है, इसके बारे में पूरा जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे। और उन्होंने पूरा उपाय भी बताया कि किस तरीके से लोग खुद को बचा सकते हैं। तो फिलहाल के इस अपडेट में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें न्यूज़ 11 भारत के साथ। फिलहाल अभी हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।